everyone, welcome to my another beautiful day of दुबई डायरी। सबको लगता है कि हम लोग दुबई में रहते हैं ना, तो दुबई की लाइफ तो प्रॉपर सेट है, लग्जरी लाइफस्टाइल है, सारा दिन घूमना फिरना यही होता होगा। यही आप भी सोचते हैं ना, मैं भी पहले यही सोचती थी। सबसे पहले जो रियलिटी है यहाँ पे कि यहाँ पे खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि जब इन सब चीज़ों पे खर्चे होते हैं, स्कूलिंग पे, ग्रोसरी पे और चीज़ों पे भी, तो इनकम का जो सेविंग इनकम का जो थोड़ा सा पार्ट है ना, वही सेव हो पाता है। तो जिस वजह से ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में या फिर घूमने फिरने में ना इतना टाइम या इतना मन नहीं करता। तो सबसे पहला शौक हमें तब लगा जब हमने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढना शुरू किया। स्कूल की फीस तो है ही, साथ में बच्चों की स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बच्चों के स्कूल ट्रिप्स और साथ में बस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया स्कूल हमारे लिए। और साथ में हर साल स्कूल की फीस और ट्रांसपोर्टेशन की फीस 10% रेगुलर बढ़ रही है। तो हमारी इनकम का जो बहुत बड़ा अमाउंट स्कूलिंग पे खर्च हो रहा है। दूसरा शौक ग्रोसरी। यहाँ की ग्रोसरी बहुत एक्सपेंसिव है। पूरी फैमिली के साथ रहते हो तो खर्चे तो ऑब्वियसली ग्रोसरी का बढ़ेगा। और दूसरा ये कि आप क्या क्या छोड़ दोगे खाने पीने में, सब कुछ चाहिए, साथ में डाइन आउट करने का भी मन है या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो तो सबका खर्चा मिला के 3 से 5 हज़ार महीने का तो है। सो एज ए हाउस वाइफ जो सारी दुनिया काम कर रही है, एज ए हाउस वाइफ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो सबकी सेम है। बट यहाँ पे क्या है कि सारा काम खुद करना पड़ता है, हाउसमेट भी नहीं है। तो अगर हाउसमेट अगर हायर करने, जैसे मेरे पास है 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में जितना काम हो गया ठीक है, उसके बाद फिर सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो क्या होता है, कई बार इतना थक जाते हैं, कई बार मन नहीं करता काम करने का, तो पर फिर भी काम करने तो पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन हो जाती है। फिर सोचते हैं कि यार सारा दिन के लिए मिल जाए मेड तो क्या बात है, पर वो थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है। तो जिस वजह से ना हाउसमेड वाला जो सिस्टम है ना थोड़ा कम है यहाँ पे। लोग हायर करते हैं बट तो वो सब अपनी पॉकेट पे डिपेंड करता है। सो अभी चल रही हैं वेकेशंस, तो और बहुत मन है इंडिया जाने का। बट हमारे साथ क्या है कि हम दोनों वर्ल्ड में कंफ्यूज हो चुके हैं। दुबई में रह के इंडिया को मिस करते हैं, इंडिया में रह के दुबई को मिस करते हैं। और जो बच्चे हमारे इंडिया दुबई बोर्न है वो उन्होंने इंडिया को इतना ज़्यादा देखा नहीं है, जिस वजह से थोड़ा उनको एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। तो जिस वजह से ना वेकेशंस के टाइम में इंडिया कम जा पाते हैं। और यहाँ पे बहुत मिस करते हैं कुछ खाने को कि हाँ इंडिया में वो खाना मिलेगा तो हम वहाँ खा के आएंगे। पर जब इंडिया में वो चीज़ मिलती है हमें, तो हम बस क्लीनिंग वाली बात आ जाती है, हाइजीनिक नहीं है, तो ये चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती है। तो जिस वजह से ना हम दोनों वर्ल्ड में कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे साथ। तो ये तो है कुछ रियलिटी यहाँ की। पर यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स भी काफ़ी हैं जो हमें दुबई में रह के काफ़ी स्पेशल फील कराते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सेफ्टी की। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। लाइक ये बर दुबई है, मीना बाज़ार है, ये कुछ मार्केट्स ऐसी जो बहुत टाइट हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई टच भी कर जाए। और गोल्ड जो इतना बड़ी मार्केट है यहाँ पे गोल्ड की, तो कभी आज तक नहीं सुना वहाँ पे कोई चोरी हुई है। और वुमेन सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है कि रात को हमें 10 बजे 11 बजे भी निकलना पड़े बाहर तो हमें सोचना नहीं पड़ता। तो जिस वजह से ना काफ़ी कॉन्फिडेंस हमारा रेज होता है और बाहर निकलने से पहले ना हमें डर नहीं लगता यहाँ पे। तो क्लीनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लीनिंग हाई लेवल की है, वेल मेंटेन चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहीं भी चले जाओ, चाहे बिल्डिंग है या चाहे रोड है या टैक्सी है, मेट्रो स्टेशन हैं, बसेज हैं, हर कुछ क्लीन मिलेगा। कई बार क्या होता है कि ये दुबई एक टूरिस्ट प्लेस है तो काफ़ी क्राउड आता है हर साल, पर कभी भी हमें क्लीनिंग में यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। हाई लेवल की क्लीनिंग है, वेल मेंटेन चीज़ें हैं। और पब्लिक वॉशरूम्स कई बार इतने सारा क्राउड की वजह से ना पब्लिक वॉशरूम्स के बाद लाइनें लग जाती हैं, पर फिर भी वहाँ पे क्लीनिंग हमेशा रहती है। तो यहाँ पे क्लीनिंग बहुत ज़्यादा रहती है, वेल मेंटेन चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ के फ्रेंडली एनवायरनमेंट की। हम लोग इंडिया में नहीं रहते हैं, दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, बट कभी भी हमें ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये इंडिया नहीं है। प्रॉपर जो माहौल है इंडिया जैसा ही है, प्रॉपर शांति है। हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई जो भी हमारे ट्रेडिशंस उसको फॉलो करते हैं, हमारे जो फेस्टिवल्स आते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। हम दिवाली भी मनाते हैं, पटाखे भी चलते हैं, यहाँ पे ईद की भी सेलिब्रेशंस होती हैं। तो हर रिलीजन से यहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को कि आप क्या डाल रहे हो, कौन से कपड़े डाल रहे हो या कैसे रह रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है। आपको जैसे भी आप रहना चाहते हो प्रॉपर आपको वेलकम किया जाता है।
फुली रिस्पेक्ट दी जाती है, पूरा माहौल वैसा फ्रेंडली माहौल बनाया गया कि आपको कभी रियलाइज़ नहीं होता, हमें कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम लोग इंडिया में नहीं रहते हैं। और मोस्टली जो भी हमारे गेस्ट आते हैं ना, उनको ये लगता है कि उनको भी यही लगता है कि यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी है, और कभी भी ये नहीं लगा कि इंडिया से वो बाहर आई हैं। तो माहौल पूरा फ्रेंडली बनाया गया है यहाँ पे। दुबई एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ की शॉपिंग, फूड, स्पोर्ट्स सब टॉप क्लास का है। अगर हम पूरा साल भी लगाए ना तो पूरा दुबई नहीं घूम सकते। और यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नई इनोवेशंस होती रहती हैं, तो जिस वजह से ना यहाँ घूमने के लिए बहुत चीज़ें हैं और बोर नहीं हो सकते हम। और साथ कई कई प्लेसेस पे टिकट्स भी हैं, पर वर्थ इट लगती है मुझे। जैसे मैं लास्ट टाइम सी वर्ल्ड गई थी और आपने मेरा व्लॉग भी देखा होगा, तो बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव प्लेसेस बनाए गए हैं। तो जिस वजह से कई बार अगर हमारा प्लान नहीं है वेकेशंस पे जाने का, या लाइक इंडिया नहीं जा सकते, तो हम स्टेकेशन का बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। तो घूमने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये सब यहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। मैंने आपको पहले रियलिटीज़ बताई यहाँ की, फिर पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताएं। तो एक और बात कहूँगी, दुबई में हाई राइजिंग बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, पर अंदर अकेलापन है यहाँ पे। और यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है घूमने के लिए, पर टाइम नहीं है। और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पर वर्क प्रेशर भी बहुत है। तो ये रियलिटी भी है यहाँ पे, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे। तो हमने क्यों डिसाइड किया कि हमें दुबई में रहना चाहिए? पहली चीज़ जो है कि बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। दूसरा ये है कि यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हम जैसा रहना चाहते हैं वैसा रह सकते हैं। जो भी हमें सेलिब्रेशंस करने हैं, कुछ भी है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो एक बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, माहौल बहुत अच्छा है, प्रॉपर रिस्पेक्टफुली हम लोग रह सकते हैं यहाँ पे। और जहाँ भी हम जाएंगे चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, स्ट्रगल तो हर जगह होगा, तो क्यों नहीं यहाँ बैठ के हम स्ट्रगल करते हैं। तो इन्हीं सब रीज़न से हमने सोचा कि हमें यहीं स्टे करना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर हियरिंग मी। और मैं उम्मीद करती हूँ आज के ब्लॉग में आप खुद को मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। और मिलूँगी आपको मैं नेक्स्ट नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। Like, share, subscribe.